ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी पहुंच किसी के कब्जे में है। ये बातें हमें किसने बोली? हमने इस आवाज़ और इस चेहरे पर भरोसा किया, लेकिन क्या अब ये बात बोलने वाले भारतीय सेना के कमांडर को जेल में डालेंगे? क्योंकि भारतीय सेना के सीडीएस टॉप कमांडर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना की मिलिट्री पीछे नहीं हटी है। फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं ताकि किसी को कोई धोखा ना रहे। चाइनीज हैवेंट गॉन बैक इज अ चैलेंज, सीडीएस चौहान। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ये बात ट्यूसडे को कही। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी पूरी तरह से एक्टिव है और हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बॉर्डर से जहां तक घुसपैठ करी थी चाइना की सेना ने, वहां से पीछे 2020 के बाद से नहीं हटे हैं। चाइना की आर्मी ने जितनी घुसपैठ, जितनी सेना बढ़ाई थी घुसपैठ करने के बाद 2020 में, आज भी 2023 तक आते आते वो उतने ही हैं। इसी वजह से बॉर्डर पर चैलेंज की स्थिति बनी हुई है और हालात तनावपूर्ण हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने बातचीत के ज़रिए अपने ज़्यादातर जगहों को हासिल कर लिया है, लेकिन डेमचौक और देपसांग के इलाका अभी हमारे हाथ में नहीं है, वहाँ पर चाइना की मौजूदगी है। दोस्तों, इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बड़ी बात कह दी है कि चाइना पीछे नहीं हटा है। इसी वजह से हमारी पूरी नज़र चीन की हर हरकत पर लगी हुई है। दोस्तों, ये बात कोई और कहता तो बात अलग है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे से, हर तरीके से हम चीन से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। ना कोई पर्दा डाला जा रहा है मेरे दोस्तों, पर्दा डाला जा रहा है। आपको पता है, चाइना और भारत यानी हमारे इतने रिश्ते ख़राब हैं कि चाइना ने हमारे लगभग सारे पत्रकारों को, न्यूज़ एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को निकाल दिया है चीन से। हमने भी अपने देश भारत से चाइनीज़ पत्रकारों को निकाल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में साफ साफ है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के पत्रकारों को निकाल दिया है। उसके बावजूद हमारे वाले चाह रहे हैं, हमारी सरकार चाह रही है कि उससे बातचीत करके, हाँ, मामला प्यार से। पता नहीं कौन सा झूला झूले थे मोदी जी जो इतना भारी पड़ रहा है। उधर पाकिस्तान की जेल में भारतीय मछुआरों की लगातार मौतें बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल अब जिसकी मौत हुई है उस भारतीय मछुआरे का नाम जेठा है, जिसकी सज़ा पूरी हो चुकी थी और वो रिहा होने वाला था, लेकिन संदिग्ध स्थिति में उसकी मौत हो गई। 2 महीने पहले विपिन कुमार और एक और जुल्फ़िकार और 8 मई को सेमा देव नाम का मछुआरा उन्हीं की पाकिस्तान की जेल में, उन्हीं की कैद में मारा गया। हालांकि जब भी हमारा कोई नौजवान, हमारा कोई कैदी वहाँ मारा जाता है तो पाकिस्तान उसके बदले 400-500 कैदियों को रिहा करता है। पिछले महीने ही 500 कैदियों को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया था ताकि हालात ना बिगड़े। लेकिन अब इस वक्त भारतीय सरकार ये सोच रही है कि क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की सेना भारतीयों को जेल में मार रही है। अभी तक भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, ना अभी इस पर कोई सवाल खड़ा किया है। उधर मलेशिया ने पाकिस्तान के सरकारी जो एयरलाइन है PIA, उसका एक पैसेंजर जहाज़ जब्त कर लिया है, क्योंकि मलेशिया का कहना ये है कि ये जो हमने जो उधार पैसे दिए थे पाकिस्तान को, समय पूरा होने के बाद भी, वक्त निकलने के बाद भी पाकिस्तान वो अपनी उधारी नहीं चुका पा रहा है, जिसके चलते हमने उनका एक जहाज़ जब्त कर लिया है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी बेइज्जती है। पाकिस्तान का मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। पाकिस्तान का एक और हिस्सा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। लंदन में पाकिस्तानी और बलूचिस्तानी एक दूसरे के आमने सामने टकरा गए और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को आतंकवादी, टेररिस्ट कहते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त चाइना अमेरिका को
गीला कर कर के जूता मार रहा है। अमेरिका के पेंटागन ने जानकारी दी है कि सिंगापुर में अमेरिका और चीन के डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात होने वाली थी। चीन ने खुद इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है और बातचीत करने से इनकार कर दिया है। अभी मैं इससे पहले की वारदात बताऊं तो चीन ने हॉटलाइन, सेना की हॉटलाइन भी बंद कर दी थी और पेंटागन की कॉल उठाना भी बंद कर दी थी। उसके बाद एक और बड़ा स्टेप ये सामने आया कि अब डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग जो फिक्स थी उसको भी कैंसिल चीन ने कर दी है। और दोस्तों, इस पर अमेरिका का ये कहना है, इन तमाम जिल्लत के बाद अमेरिका कह रहा है कि हम चीन से बातचीत करने की कोशिश जारी रखेंगे। चाइना बात करेगा ही क्यों? सामने से अमेरिका बात करना चाहता है और पीछे से चीन को फाड़ने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। बाइडेन सरकार चीन की डिफेंस इंडस्ट्री के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र और बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। ये खुद अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है। जाहिर सी बात है, ऐसे में चाइना बात क्यों करेगा। उधर चाइना ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी और मिलिट्री से कहा है, अपने देशवासियों से कहा है कि चाइना की नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाओ और बॉर्डर को मजबूत करो और चौकन्ना रहो। उधर दोस्तों, एलन मस्क को आप अच्छे से जानते होंगे। इस वक्त एलन मस्क चाइना में हैं। वो चाइना पहुंचे और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से उस बिजनेसमैन ने मुलाकात करी है। सामने आपके विजुअल। Elon Musk has landed in China. His private jet was seen arriving in Beijing for a discussion. The billionaire's plans in China aren't clear, but Reuters reported back in March that Musk was planning a visit and seeking a meeting with Premier. उधर चाइना ने अंतरिक्ष में आम नागरिकों को दिखाया गया है 3 से 4। ये देखिए, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे 3 से 4 आम नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजा है अपने रॉकेट के ज़रिए। ये उसका एक स्पेशल प्रोग्राम है चीन का, जिसके कामयाब होने के बाद चाइना कुछ और बड़े बड़े स्टेप उठाने वाला है। एक्सक्लूसिव फुटेज में आप देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है और इसके बाद रॉकेट बिल्कुल अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है। और इस वक्त चाइनीज़ 3 जो लोग हैं वो इस वक्त शेनज़ोउ 16 स्पेसक्राफ्ट में बैठ के इस वक्त जो है कहा जा रहा है कि स्पेस में मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम की खबरें जो पूरी दुनिया भर से मैंने आपको दी हैं। इन तमाम रिपोर्ट्स पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।